नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बता दें कि मध्य प्रदेश में विकास को नई रफ्तार देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि बता दें कि सीहोर जिले के ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत प्रदेश में बता दें कि करोड़ों के विकास की यहां रफ्तार और इसके साथ ही बता दें कि नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों और दूरस्थ गांव को कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सीहोर जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत से बता दें कि 81 सड़कें बनाई जाएंगी, जिसमें से बता दें कि काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री सीहोर, गुना और शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे और कई विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गुना जिले में भी बता दें कि विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार इस बार तबादला नीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नई संस्थारण नीति 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, जिससे जल्द कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। नई नीति में बता दें कि स्वैच्छिक तबादलों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है, यानी जो कर्मचारी अपनी इच्छा से स्थान बदलना चाहते हैं, उनके आवेदन पहले ही प्राथमिकता से निपटाए जाएंगे। इसके बाद ही प्रशासनिक आधार पर तबादले किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार 15 मई से 15 जून तक ट्रांसफर प्रतिबंध हटाने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और प्रशासनिक व्यवस्था भी अधिक प्रभावी होगी। नई नीति में कुछ सेवाओं को इस दायरे में बाहर रखा जाएगा और अलग अलग स्तर पर मंजूरी की प्रक्रिया तय की जाएगी। उधर इंदौर में आयोजित मालवा उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की और आयोजन की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने मालवा की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और लोक कला को बढ़ावा देने के प्रयासों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। उन्होंने कहा कि मालवा उत्सव क्षेत्रीय कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मालवा उत्सव में बड़ी संख्या में कलाकारों और दर्शकों की उपस्थिति रही, जिससे पूरा माहौल सांस्कृतिक रंगों से भरा हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आयोजन समिति को सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए कहा कि सरकार लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लगातार कार्य कर रही है। हमारा हर वर्ष की भांति यह मालवा महोत्सव और जिसका रजत जयंती वर्ष है, इसके प्रणेता माननीय सांसद श्रीमान शंकर ललवानी जी, यह मालवा उत्सव के अंदर मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु भैया, माननीय विधायक श्रीमती मालती भाभी, जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, इस अवसर पर हमारे सभी पार्टी के अलग अलग दायित्ववान सभी पदाधिकारीगण, इस मेले में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सच में मेला मेल मिलाप की जगह होती है, परस्पर आत्मीयता बढ़ाने की जगह होती है। और ऐसे में कितना अच्छा लगता है कि हमारे अलग अलग प्रांतों के अलग अलग कलाकार इस मालवा उत्सव में अपनी प्रस्तुति देते हुए आत्मीयता बढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए जोरदार अभिनंदन सभी कलाकारों के साथ। परमात्मा की कृपा है, वाहे गुरु का आशीर्वाद है। भांगड़ा भी क्या हो रहा है कि मंच टूट के नीचे चला जाएगा, ऐसा धूमधाम से और उत्साह उमंग के साथ हमारे ये सब देवी देवता भी ऐसा लग रहा स्वर्गलोक से उतर करके, स्वर्गलोक से सारे अप्सराएं, देव, तमाम प्रकार के किन्नर, जितने प्रकार की परमात्मा की लीला के आधार पर इस चर अचर तमाम प्रकार की सृष्टि के सारे प्राणी और मालवा माल वालों की जगह है। और माल वालों के साथ आज धमाल भी हो रही है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय शंकर भैया का अभिनंदन, स्वागत। और जैसा कि होता आया है, किसी ऐसे रंगारंग कार्यक्रम में
भाषणबाजी दो तो बात जमती नहीं। ये तो कलाकारों की प्रस्तुति का मंच है। लेकिन मेरी अपनी ओर से, चूंकि रजत जयंती वर्ष है, वो रजत जयंती वर्ष में धूमधाम के साथ ये आयोजन हो रहा है। ऐसे में इस संस्था के लिए हमारे अपने मन से भी, वास्तव में महाकाल की कृपा से, जिसने अच्छे ढंग से ये पूरा आयोजन किया है, ऐसे में इस आयोजन की और 125वीं जयंती में हम सब मिले इस कामना के साथ मैं अपनी ओर से सबको बधाई देता हूं और 5 लाख रुपया हमारे इस आयोजन के लिए संस्था को देने की घोषणा भी करते हैं। करना है वो भी सारी व्यवस्था रहेगी। लेकिन ये सारे कलाकारों के लिए मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए अहिल्या महारानी की। अभी यहाँ के पहले मैं मराठी जत्रा से आया हूँ और वो भी मैंगो आम की जत्रा। मैंगो आम भी, खास मैंगो कौन सा, रत्नागिरी वाला हापुस आम। हापुस आम का अपना अलग आनंद है। ऐसे में हमारे मराठी समाज द्वारा ये जो अलग अलग सेवा के काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। वहाँ ताई जी मिली थी, ताई जी के साथ पूरा समाज उपस्थित था। मैं अपनी ओर से दोनों आयोजनों के लिए भी शुभकामना दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे इन आयोजनों के माध्यम से हमारे सभी कलाकारों को भी प्रोत्साहन दें और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते ऐसे में यहाँ कई प्रकार के स्टॉल, मैंने शंकर भैया से कहा है, मुझे लगा कि यहाँ आऊंगा तो बगैर भुट्टे का किस खाए बिना जाएंगे कैसे, वो आनंद तो लेना ही पड़ेगा। इतने स्टॉल, इतनी सारी चीजें, वाकई ये हमारे लिए सब छोटे छोटे कलाकारों के साथ छोटे छोटे दुकानदारों के लिए, झूले वाले, ठेले वाले, पान वाले, विभिन्न प्रकार के आयोजनों के साथ ये हमारी इकोनॉमी भी बनाता है। ये अर्थतंत्र के माध्यम से कई लोगों की जिंदगी चलती है। मैं आज के इस अवसर पर बंगाल में एक नया सूरज निकला। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल नगर निगम मुख्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भवन की आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया और इसे शहरी प्रशासन को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि नया भवन नगर निगम की कार्यप्रणाली को और भी अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिक केंद्रित बनाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समाधान समय पर और भी प्रभावी तरीके से किया जाए। इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद रहे। नए भवन के शुरू होने से शहर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज भोपाल की ग्रीन बिल्डिंग, क्लीन बिल्डिंग, कितने प्रकार की विशेषता बताई, मैं तो भूल ही गया। इतनी अच्छी बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के साथ ये ऊर्जा बचाने का भी सोलर प्रोजेक्ट जो आपने जोड़ा है, किसी भी नगर निगम, स्थानीय निकाय के लिए भविष्य की दृष्टि से काम के सुचारू और सफल संचालन के लिए भवन की आवश्यकता भी होती है और भवन के साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। और ऊर्जा में हमारे लिए आज का दौर अब दुनिया के सामने फिर आकर्षित कर रहा है। जब भवन बनाओ तो अच्छी हवा प्रकाश हो, अच्छा सब प्रकार का प्रबंधन हो। गए जमाने जब पूरा मकान पैक कर लेते, बिल्कुल बारीक से बारीक छेद भी नहीं होना चाहिए, जो कैसा भगवान जाने कौन सी दुनिया में वो चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आ गई। अब ग्रीन एनर्जी का जमाना आ गया। ऊर्जा भी अब ग्रीन एनर्जी, अर्थात जो प्राकृतिक रूप से ऊर्जा हो सकती है, अनावश्यक पर्यावरण का नुकसान नहीं करे, इसलिए कोयला जला करके बिजली बनाने के बजाय अब दुनिया के अंदर भी आपकी इंडस्ट्री में कपड़ा बने, कोई कारखाने में काम चल रहा है, लेकिन अगर आपने बिजली कौन सी वापरी, इसका भी ध्यान रखने लग गए दुनिया के लोग। अगर ग्रीन एनर्जी है तो उसका अलग से रेट दे रहे हैं, उसकी अलग महत्ता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारतीय सनातन संस्कृति का भाव है, जो समूची वसुधा को एक जीव मानता है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसलिए इस धरती माता के साथ अपने जीवन यापन के प्रबंधन में वो सब कुछ करना चाहिए
जिसमें किसी को कोई कष्ट नहीं हो। सारी व्यवस्थाओं का संचालन भी करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था के संचालन में जितनी जरूरत है उतना ही करो। परमात्मा की दया से हमारे बीच ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों के बलबूते पर हमारी संस्कृति सदैव दुनिया का मार्गदर्शन करती आई है। हमारे लिए आज किसी स्थानीय निकाय का सच में लोकतंत्र के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर सरकार, ऐसे में नगर सरकार के बीच उनके अपने जनप्रतिनिधियों के लिए आप नगर के भले करने के लिए, सभी प्रबंधन करने के लिए एक सुव्यवस्थित बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। और आपने इस भवन को दे करके 73 करोड़ की लागत से ये जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे काम हुआ है, सच में ये एक भवन के अंदर वो सब कुछ समाहित किया जो भोपाल के भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आज के इस अवसर पर साथ ही साथ नीमच के गांव देवरी में 10.5 मेगावाट की 14 करोड़ के आपकी खुद की धनराशि और बाकी प्रबंधन करके पीपी मॉडल पर आपने जो अपनी बिजली से भी बचत करके नगर के विकास के लिए धनराशि बचाने का काम किया है। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं। इस कारण से भी जब बधाई देना तो जोरदार ताली बजा करके दे सकते हैं। अपने बीच आज बदलते दौर में भोपाल भी बदल रहा है, प्रदेश भी बदल रहा है और देश भी बदल रहा है। इतना अच्छा लगता है। पिछले साल जीआईएस की पहली मीटिंग भोपाल में हुई। भोपाल में दुनिया भर के उद्योगपति आए। अरे भोपाल इतना खूबसूरत है, वो देख करके दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। उनको लगा कि भोपाल वाकई अद्भुत शहर है। वीआईपी रोड के पास से जलराशि, और जब उनको बताया गया कि ये जलराशि दिखाने की नहीं है, ये पानी पीने का है, ये भोपाल का पेयजल है, जोरदार अभिनंदन करो। लोग इतना खुश हुए। दुनिया भर में दूर दूर तो होता था, लेकिन नगर के मध्य में पीने का जल स्रोत, ये जिस प्रकार से बड़ा तालाब के नाते से राजा भोज के काल से यह हमारी 1000 साल की गौरवशाली विरासत का एक तरह से प्रकटीकरण है। बहुत सारी बातें हैं। आज बदलते दौर में हमारी सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी एक के बाद एक सभी प्रकार के काम कर रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो पूरा देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। दुनिया देख रही है और आप भी खुली आंखों से देखोगे तो दिखेगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जो अपने जनता के अधिकार से, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई मतों से सरकार बना करके दुनिया के सामने आदर्श उत्पन्न कर रहा है। अगल बगल के देश देखो, अपने भारत के आसपास ही सारी दूर किस दिशा में पहुंच गई दुनिया, कहां कहां क्या क्या हो रहा है। लेकिन हमें आनंद है, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में एक के बाद एक विकास के नए पैमाने भी बन रहे हैं और आर्थिक रूप से भारत संपन्न होकर नए नए आयाम गठित कर रहा है। अब आप बताओ, आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो नगर के अंदर स्वच्छता का भी अभियान चलना चाहिए। ये अभियान की कल्पना अगर किसी ने की है तो हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद आज नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को आगे बढ़ाया कि हमारे नगरों के साथ नगर के आवागमन की सुविधा भी होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी सुविधा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री सड़क की सौगात भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से मिली है। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी गौरवशाली विरासत है। एक तरफ ये हमारी सरकार और भाजपा और हमारे सहयोगियों का दृष्टिकोण है, दूसरी तरफ कांग्रेस की नकारात्मक वृत्ति, जिसके कारण से देश रसातल में जाता गया। हर एक क्षेत्र के अंदर आजादी के पहले क्रांतिकारियों सहित जिस प्रकार से देश के लोगों ने बलिदान देते हुए 1000 साल की गुलामी, सोमनाथ के मंदिर के बाद देश अलग अलग काल में अलग अलग कारण से अपने समूचे देश के अंदर शासन के सूत्र दूर से उसको कठिनाई में देखना पड़े। कभी खिलजी, कभी मुगल, कभी पठान, पता नहीं कौन कौन आकर के। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यहां से आने के पहले
सोमनाथ मंदिर के लिए भी यात्रियों की ट्रेन रवाना करी। जोरदार अभिनंदन करे। ये स्वाभिमान पर्व का कार्यक्रम भी चल रहा है। सोमनाथ जिस मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुए, सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले है महादेव के मंदिर, निराकार भगवान साक्षात संसार की सृष्टि का संचालन करने में, संहार करने में भी और संहार के साथ सृजन करने भी, जिनकी भ्रकटी में काल को बांध के रखने की ताकत रहती है, ऐसे देवादिदेव महादेव के मंदिर के ऊपर हमारे विरोधियों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया और उस आक्रमण से भारत का स्वाभिमान प्रभावित हुआ था। लेकिन भारत को परमात्मा की कृपा है, ये अमरत्व धारण करने वाले सनातन संस्कृति के लोग हैं, जिसके कारण से भारत उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके फिर उठ के खड़ा हुआ और सोमनाथ का मंदिर की ध्वजा फिर लहरा रही है। सोमनाथ अरब सागर के किनारे भारत की पश्चिमी क्षेत्र में आज फिर दुनिया के सामने सनातन संस्कृति के माध्यम से हम सबको गौरवान्वित कर रहा है। इसलिए आज केवल सनातन संस्कृति का सोमनाथ का मंदिर ने हमें आनंद आता है। बाबा महाकाल के महालोक के बाद भी बोले प्रेम से महाकाल महाराज की। आज महाकाल के प्रांगण में भी नया सूर्य निकला है और विरासत से विकास का कारवां जब बढ़ रहा है, ऐसे में अयोध्या धाम पर भी प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या धाम का भी आनंद आ रहा है। जब हम 500 साल पुराने संघर्ष में भगवान राम के धाम को स्थापित करते हैं और शासन की सुव्यवस्था क्या होती है, ये बात स्थापित होती है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान मिलजुल करके पूरा देश आज इन सारे दौर से निकल रहा है। वो गया जमाना जब आपस में लड़ा करके अपने देश के नागरिकों को लड़ाते थे। आज का दौर मिलजुल करके काम चलाने का है। ये रहीम रसकान की संस्कृति को भी सिर माथे पे लगा करके हर भारतीय के मन पर आज इस बात का आनंद है। इसी कारण से बीते दिन हम 1 साल पुरानी घटना को याद करें, नारी शक्ति वंदन को भी स्मरण करें। सिंदूर की क्या कीमत होती है, देश के दुश्मन जान ले पाकिस्तान के घर में घुस करके मारने का भी ये आज हमारा 1 साल हुआ है। आज भारत जिस दौर में पहुंचा है, माता बहनों के साथ कोई विवाह करके कश्मीर में जाए तो कश्मीर इस देश का हिस्सा है। ऐसे में उस केसर की क्यारी में जो आनंद बरस रहा है, ऐसे में देश के दुश्मन वहां व्यवस्था बिगाड़ना चाहते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धारा 370 के बाद 360 में कश्मीर बदला है। सारे लोग आनंद में डूबे हुए हैं। अब कश्मीर के लोग भी भारत के साथ कदम से कदम मिला करके देश के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जोरदार अभिनंदन करें कश्मीर वासियों के लिए भी। आज बदलते दौर में भारत ने अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, भारत ने अपनी क्षमता को विकसित करते हुए, भारत ने अंतर्निहित ताकतों के साथ अपनी आंतरिक एकात्मता की ताकत बढ़ाते हुए जिस दौर में भारत ने अपनी शक्ति का सृजन किया है, हमें इस बात की प्रसन्नता है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसान कल्याण वर्ष को माध्यम से हमारे देश के अंदर भौगोलिक रूप से अगर सेकंड सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से भी हमारे प्रदेश के किसानों की आय बढ़े। किसान की समृद्धि प्रदेश की समृद्धि है। इसलिए अतीत की गलतियों के कारण से कहां 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से बना मध्य प्रदेश 2003 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, लगभग 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा। बिजली का अगर हम हिसाब लगाएं तो केवल 5000 मेगावाट बिजली। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। मित्रों, कोई कांग्रेस के मित्र भी हो तो बुरा मत मानना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो इतिहास बता रहा है। कहां हमारा 55 साल का खराब समय बीता और कहां आज का समय। आज 25,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में बन रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही। सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश के माध्यम से
देश की सेवा में मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल बिजली नहीं, पानी के अंदर भी कहां 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था, अकेले हमारी सरकार को भी 2.5 साल होने आया, 10 लाख हेक्टेयर का रकबा तो हमारी सरकार ने बढ़ा दिया। ये हमारी काम करने का तरीका है। बिजली, पानी, सड़क, सारी व्यवस्थाओं के साथ ये बहनें बैठी है। नारी शक्ति अधिनियम के आधार पर भी आदि आबादी को हक दिलाने के लिए हमने एक दिन का विशेष सत्र भी बुलाया था और बहनों के खिलाफ जिनने व्यवहार किया वो बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक हाय रे की आवाज लगाते लगाते उनके मुंह से निकलने वाली सिसकियां बता रही है कि आदि आबादी के साथ जो करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और आज भी मुझे बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब किसान समृद्धि वर्ष में हम 17 विभागों को मिला करके उनके जीवन के कल्याणकारी कामों में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हमने कहा किसानों के लिए हमारी सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए कहा 55 साल में लगभग 1956 में 90-95 100 रुपए कुंटल में बिकने वाला गेहूं, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार 2003 तक थी तो 450, 550 बिकता था। आज हम भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए 2022 और इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने वाले करीब 3500 प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया। ये सभी अब 2027 के नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जांच में पाया गया है कि कई उम्मीदवारों ने या तो खर्च का विवरण नहीं दिया या अधूरी जानकारी दी। इसके बाद सुनवाई का मौका देने के बावजूद ठोस जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। बता दें कि अयोग्य घोषित प्रत्याशियों में 2 से 5 साल तक की पाबंदी लगाई गई है और भोपाल में बता दें कि 82 प्रत्याशी चुनावी रेस से बाहर हो गए और आयोग ने साफ किया है कि चुनाव में पारदर्शिता और नियमों का पालन अनिवार्य है। शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में फिल्मी स्टाइल में सनसनीखेज अपहरण की घटना सामने आई। हथियारों से लैस करीब 11 बदमाश एक घर में घुस आए और एक महिला के साथ उसकी 3 माह की मासूम बच्ची का कथित रूप से अपहरण कर ले गए। पूरी वारदात बता दें कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और इसके साथ ही बता दें कि शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में फिल्मी स्टाइल में सनसनीखेज अपहरण की घटना सामने आई है। हथियारों से लैस करीब 11 बदमाश एक घर में घुस आए और एक महिला के साथ उसकी 3 माह की मासूम बच्ची का कथित रूप से अपहरण कर ले गए। पूरी वारदात बताते कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और शिवपुरी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां फिल्मी स्टाइल में बता दें कि यहां पे एक वारदात सामने आई है और इसके साथ ही बता दें कि अपहरण की घटना सामने आई। हथियारों से लैस करीब 11 बदमाश एक ही घर में घुस आए। उधर ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। बता दें कि भितरवार के वार्ड क्रमांक 10 स्थित राधा रानी मैरिज गार्डन में आयोजित विवाह समारोह में दूल्हे बता दें कि स्टेज पर बंदूक से फायरिंग कर दी गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है। मामले में पुलिस ने दूल्हे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया और इसके साथ ही उसके हथियार का लाइसेंस निश्चित करने की कार्रवाई की गई। बता दें कि अब पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। और शादी में बता दें कि दूल्हे द्वारा यहां बंदूक से फायरिंग की गई है, जिसके बाद बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि भोपाल में 11 मई को जल संकट और कई इलाकों में पानी बंद रहेगा और मेट्रो और इसके साथ ही कम काम से सप्लाई प्रभावित होंगी और 12 मई को कम प्रेशर पानी और पाइपलाइन शिफ्टिंग से यहां असर होता हुआ नजर आएगा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते पाइपलाइन शिफ्टिंग कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण 11 मई को शहर के कई इलाकों में जल आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी।
नगर निगम ने जानकारी दी है कि आवश्यक तकनीकी कार्य के चलते पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। वहीं 12 मई को भी कई इलाकों में कम प्रेशर से पानी आने की संभावना है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे पहले से पानी का भंडार कर लें ताकि असुविधा से बचा जा सके। मेट्रो कार्य के चलते यह अस्थायी स्थिति बनी रही। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।